नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक नई सीरीज शुरू की है, भारत में प्रमुख शारीरिक शिक्षा संस्थान। जहां पहले भाग में हमने देखा था HBPM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के बारे में। जितनी खास चीजें थी मैंने सब बता दिया था। एक बार दो बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इस पर 10-15 वीडियो आएंगे और उसका एक कलेक्टिव वीडियो रहेगा जिसमें बड़े ही संक्षिप्त रूप से उसका पूरा सार, उसका पूरा निचोड़ दे दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले भाग में हमने देखा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। दूसरे भाग में आज हम लोग चले एक नई संस्था जो है तो इंग्लैंड की, ध्यान दीजिएगा, है तो विदेशी। चूंकि हमारे शीर्षक का नाम है भारतीय संस्थान, लेकिन यह भारत में फैला, भारत में आज उसी का बिल्कुल एक सब पार्ट के रूप में फैला है, पूरे देश में फैला है। दिल्ली में है ना, YMCA दिल्ली, YMCA बेंगलोर, YMCA फरीदाबाद, हर जगह बड़ी तेजी से फैला है। यह शारीरिक शिक्षा का एक ऐसा संस्थान है जो हमारे भारत में क्रांति लाया था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये हुआ कहां था, ये इसका मतलब गठन हुआ था इंग्लैंड में, लंदन में। देखिए इधर YMCA ऑफ लंदन हैमिल्टन रोड लंदन में। और इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था जॉर्ज विलियम नामक एक अंग्रेज ने, माने इंग्लैंड के एक ड्रैपर ने, व्यापारी था वो, कपड़े का व्यापारी था, ड्रैपर था। तो फिलहाल इसको हम देखते हैं। मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो YMCA के बारे में न जानता हो। ठीक, हाँ, 1-2 लोग को छोड़ के, 1-2% को छोड़ के, ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम तैयारी करें या बहुत पुराने हो चुके हैं, नहीं टच में है। अदरवाइज YMCA को सभी लोग जानते हैं। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे वो एक भी भागेंगे नहीं, इसलिए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। Y फुल फॉर्म देख लेते हैं। Y मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। जी हाँ, यंग मैन माने युवा आदमी, क्रिश्चियन माने ईसाई, और एसोसिएशन माने संघ। चूंकि इंग्लैंड में मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस, माने वहां पर ज्यादा लोग क्या है, ईसाई हैं, और उसी से रिलेटेड है। चूंकि वह भी जो व्यापारी था, जो ड्रैपर था, जो जॉर्ज विलियम नामक, उसने 6 जून, ध्यान दीजिएगा, 6 जून 1844 को इसका गठन किया। और गठन क्यों किया, उसका एक रीजन भी है। ठीक है, एक रीजन ये है कि जब ये व्यापार कर रहा था तो उसको समझ में आया कि हमारे शहर में, हमारे सिटी में लोग हेल्दी नहीं है, शारीरिक रूप से ना तो मानसिक रूप से, और खास करके धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। उस समय जुएबाजी में, प्रोस्टिट्यूशन माने वेश्यावृत्ति में बहुत लोग, पूरा समाज का अधिकांश भाग व्याप्त था, उसमें लिप्त था। तो उसको दूर करने के लिए इसने क्या काम किया, एक मीटिंग बुलाया और वहां पर काफी लोग आए। तो वहां पर उसने लेक्चर दिया, अच्छा खासा धार्मिक प्रोग्राम किया। और उसका देखिए मूल उद्देश्य तो पहला था ईसाई धर्म का प्रचार, लोगों में ईसाईयत की बातें करना। ईसाई तो थे ही, लेकिन उस धर्म की मूल बातें क्या है, हाँ, उसी बहाने जो लोग ईसाई नहीं थे उनको भी ईसाई की, मतलब ईसा मसीह की शिक्षाएं समझाना। तो इसने 1844 में एक मीटिंग बुलाया अपने शहर में ही, ठीक है, लंदन में ही। और वहां पर काफी लोग आए, चूंकि कपड़े का व्यापारी था, और जो एम्ब्रॉयडरी में थे, जो कढ़ाई बुनाई में थे, जो कपड़े के और व्यापार में थे, सब लोग आते हैं। उनको देखता है कि शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है, इसलिए उनका पावर जो है, स्टेमिना कम है। तो स्टेमिना कम है तो प्रोडक्शन पक्का कम होगा, कहीं न कहीं से काम चोरी जरूर होगी। ठीक, तो उसने ऐसा लेक्चर दिलवाया ऐसे लोगों से जहां पर प्रभाव पड़ा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हेल्दी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ध्यान दीजिएगा, हेल्दी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, माने स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ माइंड हो और स्वस्थ जोश हो, जबरदस्त। हमारे युवा कैसे हो, इसने जो जॉर्ज विलियम ने 1844 में 6 जून, ध्यान दीजिएगा, ये डेट जरूर रखिएगा ध्यान,
परीक्षा में हमेशा ऐसा पूछता रहता है, वैसे भी परीक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम ने जो लंदन में सबको बुलाया और ईसाई धर्म यानी धार्मिक कुछ ऐसे क्रियाकलापों के बारे में बताया जिसका अनुष्ठान करके एक तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बड़ा मजबूत होगा और दूसरे शारीरिक, मानसिक और जोशीले तरीके से स्ट्रांग होगा। तो उन्होंने क्या कहा, उसका मेन मोटो रखा हेल्दी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हेल्दी बॉडी माने स्वस्थ शरीर, है ना। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि पहले फुटबॉल खेलो। फुटबॉल खेलने से आपके शरीर में वो दम, खम, वो पावर, वो स्टेमिना वो आएगी। आपका शरीर जब मजबूत होगा तो मन भी मजबूत होगा, तब आपको गीता समझ में आएगा। कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद जी खुद एक बॉक्सर थे, एक नेशनल तैराक थे, बहुत बड़े। माने आध्यात्मिक ऊंचाई लेना हो, चाहे जिस प्रकार का, चाहे जो भी उपलब्धि हासिल करना हो, पहले शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। ठीक, तो यहां पर क्या बोलता है वो जॉर्ज विलियम, मतलब अपने 11 दोस्तों के साथ इसका गठन किया था और वहां पर बोलता क्या है कि हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हेल्दी माइंड और स्पिरिट, जोशीला आदमी जब तक नहीं है, जब तक आपके अंदर कोई काम करने का जोश नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे लाइफ में, है ना। तो उसने एक मोटो रखा और ये हेल्दी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कब इसकी स्थापना हुआ था? 6 जून 1844 में। कहां पर? लंदन में। किसने किया था? जॉर्ज विलियम नामक एक ब्रिटिश ने। ठीक है, जॉर्ज विलियम नामक ब्रिटिश ने। क्या था वो? कपड़े का व्यापारी था। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म को और व्यापक बनाने के लिए और लोगों को मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से स्वस्थ रखने के लिए इसने ये व्यवस्था बनाया। ठीक है, रही बात इंडिया में। ठीक, इंडिया में अब चूंकि हमारा पर्पज क्या है, इंडिया के बारे में जानना। वैसे सबको जानना जरूरी है, ठीक है, परीक्षा के लिहाज से सबको जानना जरूरी है। तो हमारे भारत में सबसे पहले कहां हुआ? यही बात हमारे भारत की। तो भारत में हमारे शारीरिक शिक्षा का प्रसार प्रसार इस YMCA के माध्यम से कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं हम लोग। YMCA जहां सबसे पहली बार हमारे भारत में कहां आया? मद्रास में। ठीक, मद्रास माने सबसे कोने में, ये मद्रास जो आज हम चेन्नई जानते हैं। तो यहां पर एक अमेरिकन, पेंसिल्वेनिया एक जगह है, पेंसिल्वेनिया, बड़ा अजीब नाम है, अक्सर मैं गड़बड़ा जाता हूं, पेंसिल्वेनिया नामक जगह। यहां का एक निवासी था HC बक, SC बक। ठीक है, SC बक ये जो है पेंसिल्वेनिया, यहां अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने भारत में, जो कि हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है IOA, उसमें बड़ी मुख्य भूमिका अदा किए थे, बाद में हम देखेंगे। तो SC बक जो है, इन्होंने मद्रास में 1920 में स्थापना किया। किसका? YMCA मद्रास, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। 1920 में मद्रास में सबसे पहली बार हमारे भारत में स्थापित हुआ। आज तो हर जगह है, बड़े बड़े हर सिटी में है, हर जगह YMCA का विद्यालय है। और किस लिए है वो? शारीरिक शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो इनको सबसे पहला संस्थापक माना जाता है। दूसरे जो नोहरान है या नेहरान, ये इनका जब नाम आएगा तो ये पहले डायरेक्टर थे उसके। ठीक है, कई बार में TGT में आ चुका है, ये डायरेक्टर थे नेहरान साहब। AH या ऐसे कुछ समथिंग है, तो आपको याद करना है नेहरान, है ना, मेहरान, चाहे जैसे भी याद करिए। ठीक, तो SC बक उसके संस्थापक थे। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1920 में, है ना, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय। और नेहरान इसके प्रथम डायरेक्टर थे। और इनको, SC बक को हमारे भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह, क्योंकि यह जब से YMCA आया तब से क्रांति वही और कई संस्थाओं का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा, तो मैंने बताया कि IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो हमारे भारत के खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजती है, एशियन गेम में भेजती है ना, राष्ट्रमंडल भेजती है, IOA, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था इनका। तो भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है किसको? SC बक को। ठीक, SC बक, नेहरान इसके प्रथम डायरेक्टर थे। रही बात थोड़ी और चीज, तो इसका हमारा YMCA का मोटो क्या होता है? द एबंडेंट लाइफ, है ना, भरपूर जीवन। ठीक, भरपूर जीवन।
कहते हैं कि एक खिलाड़ी आदमी का, एक स्वस्थ आदमी का जीवन बड़ा ही भरपूर होता है, चाहे जैसे उसके पास पैसे कम हो या जिंदगी कम हो, लेकिन जीता तो है, जबरदस्त जीता है, इंजॉय करके लाइफ का जीता है। एबंडेंट लाइफ किसका मोटो है? हमारे YMCA मद्रास का, ठीक। और ये पहले 1986 में ये इसको ऑटोनॉमस बना दिया गया था। बिल्कुल ऑटोनॉमस माने स्वायत्त हो गया, अपना निर्णय खुद ले सकने वाला। लेकिन कोई भी विद्यालय हो कहीं न कहीं से संलग्न होता है, एफिलिएट होता है ना। अदरवाइज उसकी मातृ संस्था कोई न कोई होती है, और वो भी कौन? विश्वविद्यालय होता है। कोई न कोई, जितने भी विद्यालय हैं वो किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। तो ये मद्रास विश्वविद्यालय से था, ठीक। मद्रास विश्वविद्यालय से संबंध था 1986 में। लेकिन 2006 में तो इसको एक तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, है ना, तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय से इसको संबद्ध कर दिया गया। अलग से शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है वहां पर, उससे एफिलिएट कर दिया गया। किसको? इसी YMCA मद्रास को। चूंकि हम लोग YMCA के बारे में जान रहे हैं तो पहला है, उसी से ज्यादा संबंधित सवाल आता है। और YMCA दिल्ली के संस्थापक कौन है, YMCA बेंगलोर के संस्थापक कौन है, ये सब नहीं पूछने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, YMCA मद्रास 1920 में SC बक ने इसको तैयार किया। SC बक को क्या कहते हैं हम लोग? भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह बोलते हैं। उसका मोटो क्या है? अबंडेंट लाइफ है। ये 1986 में ऑटोनॉमस हो गया, स्वायत्त हो गया, बिल्कुल अलग, अपने से स्वतंत्र निर्णय लेने वाला हो गया। और इसका मद्रास विश्वविद्यालय से इसका कनेक्शन था, ठीक है, एफिलिएट था ये। और 2006 में यह तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सवाल तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, बस छोटी सी संस्थाओं का वीडियो जो भी होगा छोटा छोटा होगा। हाँ, कुछ एक दो, जैसे पटियाला वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का NIS का हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, या लक्ष्मीबाई वाला थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन और छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। थोड़ा उत्साहवर्धन होता है, लाइक करिए, दबा कर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा ऊर्जा में जोश आ जाता है, अदरवाइज ऊर्जा में मतलब थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं रुकने वाला कहाँ हूं। नमस्कार।